मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश ने मसूरी में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य 2,73,43,हजार की लागत से किया जा रहा है, परंतु कार्य की गुणवत्ता को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर सड़क निर्माण का कार्य विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में स्थानीय जनता निर्माण सड़क पर पहुंची और मसूरी विधायक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर और स्थानीय लोगों ने कहा कि करीब 15 साल के बाद मोतीलाल नेहरू मार्ग का 4 किलोमीटर की सड़क का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि अभी सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में पहले सड़क के कुछ हिस्से में पहले लेयर डाली गई थी। तो आपको बताते चले, लगातार यहाँ पर सड़क निर्माण का रहा ठेका 2 साल की सड़क की गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही है, और अगर 2 साल तक सड़क में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इसको लेकर ठेकेदार जिम्मेदार है। नहीं तो नालियाँ बढ़ रही है और दूसरा भी ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा। 15 साल के बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ का नंबर आया, तो उस पर भी जो है विधायक महोदय ने खाली किताब घर में जाके जो है उद्घाटन कर दिया। कोई नई सड़क थोड़ी बन रही थी जो उसका उद्घाटन हुआ। ये तो पुरानी सड़क है भाई, मत उद्घाटन करो, दिखाओ मत करो, लेकिन धरातल पे काम करो। कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। वो मर्जी का हिसाब करे। ये देखो ना, आपको हमने दिखाई अभी रोड की क्या हालत हो रही है। अभी 2 दिन नहीं हुए, रोड पूरी उखड़ चुकी है। तो क्या आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, अगर ये रोड ठीक नहीं होगी तो काम भी नहीं होने देंगे, बंद करवा देंगे काम को। हमने इस रोड पे 2 लेयर में काम किया करना है। पूरी रोड पे डीबीएम है फर्स्ट लेयर, जिसकी मोटाई 50 mm, और सेकंड लेयर बीसी की लेयर है जिसकी 30 mm मोटाई है इसकी। और जो उन्होंने जिस लेयर को देखा है वो लेयर थी 50 mm डीबीएम की। मोटी गिट्टी होती है, अगर कहीं अंडुलेशन है, कहीं पर मोटाई कम मतलब है या गड्ढे को लेवल करने के लिए वो डाला जाता है डीबीएम। सड़क उखाड़ते हुए दिखा रहे हैं, तो क्या है वो? सड़क उखाड़ने के लिए अभी कल तो काम हुआ है इसके ऊपर। अब उसमें से एक आध गिट्टी अगर निकल रही है, या फिर उससे बीसी के द्वारा जो है जो उसके बाद में कोई कहीं से भी कोई भी उखाड़ेगा वो तो नहीं उखड़ेगी वो। तो क्या मानते हैं कि माने जो हमारी पूरी गारंटी है उसमें। तो क्या और सड़क के नाली का भी प्रावधान है क्या? पूरी लंबाई में नाली का भी प्राविधान है इसमें। अच्छा, तो और नाली बाद में बनाई जाएगी? नाली कल से इसमें नाली का भी काम स्टार्ट होने वाला है। ठेकेदार को हमने मतलब बोला है इसको कल से उसको नाली का भी काम लगाएगा। हम लेइंग करा रहे हैं। लेइंग जो प्लांट से हमारा माल आ रहा है वो 150 डिग्री टेम्परेचर पे वहाँ से निकाल करके, और जो आज भी हम भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं लेइंग करते समय, वो 110 से 120 के बीच में हमें टेम्परेचर मिल रहा है, जो हम लोगों ने साइट पे चेक किया है। तो अगर इसकी जांच की जाएगी तो उसके लिए तैयार है? बिल्कुल 100%। कितने साल की गारंटी है सड़क? इस साल की गारंटी जो है 3 से 4 साल की गारंटी है। यदि इसके बीच में कुछ भी मतलब इसमें कमी पाई जाती है तो ठेकेदार की भी लायबिलिटी पीरियड 2 साल का रहेगा इसमें। अगर कहीं से भी कुछ भी होता है उसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी होती है। जनता नहीं रही कि जो पहले वाली जनता जो आपने कर दिया चल रहे। 15 साल हो गए इस रोड की लड़ाई लड़ते लड़ते, और 15 साल से हम लड़ रहे हैं कि ये रोड बननी चाहिए। इस रोड पे आपको पता है कि कितने पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट है, भद्राज है, आपका कंपनी गार्डन है, पीछे काट मैकेंजी से टूरिस्ट इस रोड से ही सीजन में डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इस रोड को इतनी मिन्नतों के बाद ये रोड बननी शुरू हुई थी, और कितने हमने शासन से बोला, विधायक जी से बोला, मंत्री जी से बोला कि ये रोड बने, परंतु आज इतने सालों के बाद जब पैसा आया, आप देखिए जरा उस पैसे का क्या हाल किया जा रहा है, किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस रोड के ऊपर सिर्फ बजरी डाली जा रही है, उसके साथ जो है तारकोल भी नहीं है। और सुबह से इनके हॉट मिक्स प्लांट के जितना आया हुआ है मटेरियल आया हुआ है वो वैसे ही खड़ा है, वो वहीं सेट हो जाएगा, वो डाला ही नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ ये लेबर है, इस लेबर को क्या पता बेचारों को, ये तो डाल के चल देंगे ना। यहाँ पर मौके पे कोई जेई है, ना कोई अधिकारी है, ना मेट है, कोई देख नहीं रहा कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये रोड अगर इतने सालों के बाद बन रही है तो ढंग से बननी चाहिए। कम से कम 2-3 साल तो ये रोड चलनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 साल मिलते कर करके अब पैसा आया तो अगले 15 साल के हमें फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है, और जनता अब जागरूक हो चुकी है, और जनता इस रोड को अब बनने नहीं देगी।
क्योंकि सब लोग यहाँ के आसपास क्षेत्र के सब लोग आ गए हैं, आज कम आए हैं, कल और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ढंग से रोड ना बनाई। क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है कि कल यहाँ मौके पर एक्शन साहब, जेई, एई और खुद ठेकेदार यहाँ पहुँचना चाहिए। हम उस ठेकेदार को देखना चाहते हैं कि वो ठेकेदार कौन है जिसको ये ठेका मिला है, और वो यहाँ मौके पर आए और देखे कि क्या काम हो रहा है और वो कैसे जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ा भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये निरा भ्रष्टाचार है। आप 2,93,00,000 का ये काम है और नीचे से शुरू होगा, वहां से गांधी चौक से होगा, कपूरथला वाली रोड बनेगी, और मतलब इस प्रकार से आप ये लिपापोती करके चले जाएंगे। अभी हमने हाथ से उखड़ के दिखा दिया, आप देख रहे हैं 1 इंच मसाला भी नहीं है इसमें। मतलब ये जो मटेरियल डाला गया है, ये साइड में तो दिखा रहे हैं 1.5 इंच, और अंदर वहाँ 1 इंच भी नहीं है, वो हाथ से निकल निकल के हाथ में आ रहा है, आपने देखा ही होगा। नालियों का भी कोई प्रावधान बिल्कुल, साइड में कोई नाली भी नहीं बना रहे, और जो इन्होंने झाड़ू मार के मलबा इकट्ठा करा वो यहाँ साइड में फेंक दिया, ये फिर उड़ के इसी रोड पे आ जाएगा। ना साइड में रेलिंग है, कुछ भी नहीं है। मतलब नाली तो इनको बनानी चाहिए। माल रोड पे भी इन्होंने 7 करोड़ पे लगाए पीडब्ल्यूडी विभाग। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसके एक्शन साहब को अकल नहीं है क्या? उनके जेई को अकल नहीं है कि साइड में नाली बननी चाहिए? पानी कहाँ जाएगा? बरसात का पानी फिर इधर ही आएगा और फिर यहाँ गड्ढे पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ भी नाली नहीं बनाई। माल रोड पे भी आपने देखा होगा कि इन्होंने नाली नहीं बनाई। कितना लोगों में आक्रोश था, वहां पर पानी रोड पे जमा हो जाता है और फिर सारे रोड पे भर के वहां पर गड्ढे हो जाते हैं। बनने के लिए आई है। अब बहुत टाइम बाद, लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, बट लग रहा है कि सिर्फ ऑन फील्ड जो है खाना पूर्ति हो रही है। हॉट मिक्स आज संडे का दिन है, सुबह ही 5 बजे आ गए थे यहाँ पे, तकरीबन 4 से 5 ट्रक्स इनके, वो अभी वहीं पीछे ही खड़े हैं। अब लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, अभी तक ऑन फील्ड कोई भी काम नहीं चल रहा है। लगता है सारे छुट्टी पे आज, ना कोई जेई, कोई भी ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं है। नालियाँ कुछ नहीं बन रही हैं साथ में, और जो अभी मटेरियल डल रहा है वो मुश्किल से 1 इंच भी नहीं डल रहा है। आगे रोड बनती आ रही है और पीछे से रोड उखड़ती जा रही है। खाना पूर्ति बस इतना कर रहे हैं कि इस पे एक टॉप लेयर डलना चाहिए, अभी वो बैलेंस है तो ये लेवल हो जाएगी, बट हमें नहीं लग रहा है ये कुछ ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। तो क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमने ही कल के दिन को सारा सेक्रीफाइस करना है। हम ही टैक्स भर रहे हैं, हम ही इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे, और अगर आज नहीं बोलेंगे तो हमें ही फिर 15 साल भुगतना पड़ जाएगा इस चीज़ को लेकर। तो हमें तो आज स्टैंड ही लेना पड़ेगा। अगर आज ये काम अच्छा नहीं होता है तो हम कल से फिर काम ही रुकवा देंगे, क्योंकि जिस स्थिति में हम कल तक थे उसी स्थिति में एक दिन बाद फिर आ जाएंगे। तो हमारे लिए तो इतना करोड़ों रुपए बर्बाद करना जायज़ ही नहीं बनता।